नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आपने अभी रिसेंटली एक खबर सुनी होगी या पढ़ी होगी कि एनआईए ने 15 आईसिस ऑपरेटर्स को बोरीवली, जो कि बॉम्बे से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ से पकड़ा है। मैं अक्सर ऐसी खबरें पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि पढ़ के गुस्सा आता है। एनआईए तो अपना काम कर लेती है और उसके बाद अंतिम रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। अब अगर हम इसी केस को देखें तो इस गिरोह का सरगना जो है, नाम जो भी हो उसका, आई डोंट रिमेम्बर, पर ही हैज बीन कॉट नंबर ऑफ टाइम्स इन लास्ट 20 ईयर्स। सबसे पहले ये 2003 में पकड़ा गया था बॉम्ब ब्लास्ट में। 2006 में इसका कन्विक्शन हुआ फॉर 7 ईयर्स ओनली, और 2013 में छूटा। पुलिस ने फिर पकड़ा इसको इन सम मर्डर केस, और उसका ट्रायल चल रहा था और 2016 में इसको 10 साल की सज़ा हुई, और उसके बाद ये फिर से बेल या पैरोल और वट एवर ही वॉज आउट, और ये अपना आईएसआईएस का काम कर रहा था। तो इन सज़ाओं का क्या मायने हैं और इन पकड़ने का क्या फ़ायदा है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। एनआईए इसको फिर कोर्ट ले जाएगी, इसके ऊपर फिर केस चलेगा, इसके ऊपर फिर सज़ा होगी, इसके ऊपर फिर बेल होगी और फिर पैरोल होगी, और फिर ये ऐसे ही काम करेगा। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ये एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। सीधी सी बात है, अगर कोई आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है तो वो इस देश का तो नहीं हो सकता, और उसके लिए सज़ा भी आईएसआईएस वालों जैसी ही होनी चाहिए। उन्हीं के लिए काम कर रहा है, वही फिलॉसफी है। जब फिलॉसफी वही है तो सज़ा भी वही होनी चाहिए। टांग दो उसको। हम लोग उसको जेल में पालते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, और फिर यही काम होता है। सारी गवर्नमेंट एजेंसियां इसी में लगी हुई हैं, पकड़ो, ट्रायल करो, छोड़ो, फिर पकड़ो। हु इज पेइंग फॉर ऑल दैट? जज साहब इसलिए कन्विक्ट करके जेल भेजते हैं कि वहां सुधर जाएगा। आप क्या सोचते हैं सुधर सकते हैं? ये कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अगर वो सुधर गया तो इसका मतलब उसने अपना धर्म छोड़ दिया, क्योंकि वो तो धर्म के लिए काम कर रहा है। और जेल में जाकर ये और भी हार्डन क्रिमिनल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको और अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स मिल जाते हैं, जिनसे ये अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अपनी नेटवर्किंग डेवलप करते हैं। तो हमारे जेल जो हैं वो क्रिमिनल्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ तो बल्कि उनको डिग्री दे देनी चाहिए 5 साल बाद, मास्टर्स एंड बैचलर्स और डॉक्टरेट। 10 साल में डॉक्टरेट मिल जाएगी। तो इस सबका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन केवल ये है कि पनिशमेंट इतना सीवियर होना चाहिए कि लोगों को जेल जाने से डर लगे। आज जेल जाने का डर ही नहीं है। जेल इज लाइक अ वॉक इन द पार्क। आप जेल जाइए, आराम से रहिए, आपका सब अरेंजमेंट हो जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, मुर्गा खाने को मिलता है। लोग अपना पूरा क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं जेल से। कौन सा बिश्नोई गैंग है और कौन कौन से गैंग है, अंसारी गैंग है, दे आर रनिंग देयर एम्पायर्स। अगर ऐसे क्रिमिनल्स को खुदा न खास्ता छोड़ा जाए तो दे शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड। इनको ब्रेसलेट दीजिए या जो भी दीजिए, दे शुड बी 24/7 दे शुड बी मॉनिटर्ड। एंड इफ यू कांट डू ऑल दिस, देन फॉरगेट अबाउट ऑल। इस तरह के आतंकी और इस माइंडसेट के लोग इस देश में 1-2 नहीं, लाखों में हैं। आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे? आपको उनको डराना पड़ेगा जेल जाने के डर से। आप उनको जेल भेज कर सुधार नहीं सकते। अगर सुधरने की कोई रास्ता है तो वो डर है, कानून का डर, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस देश में गुम गया है कहीं। आशा है अब आप समझे होंगे कि मैं ऐसे समाचार क्यों नहीं पढ़ता। आपका क्या विचार है मित्रों? आप भी बताएं। आई वुड अप्रिशिएट योर कमेंट्स। Thank you for listening. Please like, share and subscribe to my channel. If you like my videos, share it with your friends. Namaskar.